हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है, कल हमने इन्वर्स ऑपरेटर 1/fd किया था। आज हमारे पास डी स्क्वायर में अगर फंक्शन हो, डी स्क्वायर के साथ हमारे पास हो 1/fd स्क्वायर कॉस एक्स और 1/f(d स्क्वायर साइन एक्स), ऐसा फंक्शन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो 1/fd स्क्वायर होता है, हमारे पास यहाँ पे cos ax होता है, तो जो हमारे पास a की वैल्यू होती है वो फंक्शन में पुट हो जाती है 1/f ऑफ माइनस ऑफ a स्क्वायर cos ax। वेयर हमारे पास जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में f ऑफ माइनस a स्क्वायर ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ीरो होगी तो नॉट डिफाइंड होगा, तो हमारा जो रूल है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे सॉल्व करना देखते हैं एग्जाम्पल्स में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कि जब हमारे पास फेलियर हो जाए तो हम क्या करते हैं, वही सेम उसका डेरिवेटिव करना होता है। जैसे हमने डिनोमिनेटर का पीछे करते थे कि जब रूल फेल हो जाता था तो दोबारा उसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देते थे, फिर उसमें वैल्यू पुट करके देखते थे। अगर फिर फेल हो तो फिर दोबारा पुट कर देते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x माइनस 1। इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया तो पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है डी क्यूब प्लस 1। हमने उसको सॉल्व किया, यहाँ से डी की वैल्यूज निकाल ली। डी की रूट्स हमारे पास एक -1, एक हमारे पास आई कॉम्प्लेक्स रूट। इसके लिए हमने CF निकाल लिया, हमारा एक सोल्यूशन। नेक्स्ट हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। पर्टिकुलर इंटेग्रल में हमारे पास था साइन ऑफ 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई, तो हमारे पास साइन ऑफ a माइनस बी था। हमने इसको खोला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद हमारे पास जो cos 1 था कांस्टेंट था, वो तो बाहर आ गया, साइन 2x के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे साइन 1 बाहर आ गया, हमारे पास cos 2x से सॉल्व होगा। देन हमने क्या पुट किया, हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी 2, तो हमने a की d जो हमारे पास डी स्क्वायर होता है, हमारे पास डी क्यूब था। डी क्यूब को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी। जो हमारे पास डी की स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट होती है वो माइनस a स्क्वायर पुट होती है। a की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 2। अगर a की वैल्यू 2 थी तो हमने पुट कर दिया डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल कितना होया ये -4। तो यहाँ पे हमने -4 पुट कर दिया इंटू डी साथ में वैसे ही रहा। सिमिलरली इस पार्ट में पुट कर दिया, 1 - 4d बन गया। यहाँ पे हमने 1 + 4d से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 + 4d से डिवाइड कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अकेले d की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको अगेन डी स्क्वायर बनाना था। अगेन डी स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 1 + 4d से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास a - b a + b की वैल्यू बन गई a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। सिमिलरली इसमें हमने ऐसे ही कर दिया। ये दोनों पार्ट कंप्लीट हुए तो हमने इसको सॉल्व किया। जो हमारे पास ऊपर की डी होती है उसका मीनिंग तो डेरिवेटिव ही होता है, हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो हमारे पास क्या बना, ये टर्म निकल के आ गई हमारे पास। तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल प्लस CF। तो हमारा ये क्या बनता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमारे पास क्या है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस dy/dx माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। तो हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस d - 1 इज इक्वल इंटू वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करके हमारे पास d की रूट्स आई 1 - 1 एंड -1। दो रूट्स सेम आई हैं तो उसके लिए सोल्यूशन होगा c2 + c3x इंटू e⁻⁻x, और हमारी 1 रूट के लिए होगा c1 इंटू e⁻x। हमारा ये CF निकल के आया। अब हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल के 1/fd साइन 2x। FD में हमने डी क्यूब को फिर तोड़ के लिख लिया d इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर अलग रह जाएगा। तो हमारे पास क्या था, a की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास 2। तो अगर a की वैल्यू 2 है, यहाँ से हमने देखा 2 को हमने पुट करना शुरू किया तो हमारे पास कितना होगा, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर था, हम वहाँ पे -4 पुट कर देंगे। तो हमने -4 पुट कर दिया, तो फंक्शन रहा ओनली डी में। उसको हमारे पास जो फंक्शन आया d + 1 की फॉर्म में आ गया, तो d - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और d + 1 से -1 से डिवाइड करेंगे, d - 1 से। ठीक है जी, d - 1 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास d + 1 था, तो हमारे पास सेम फॉर्म बन जाएगी a + b a - b। तो हमारे पास ये बनेगा a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो फिर अगेन हम डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -4। ऊपर हमारे पास जो d रहा वो डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 2x का। साइन 2x का डेरिवेटिव
2 cos 2x। तो ये हमारे CF और ये PI को मिला के हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो आप, d²y/dx² + 4y = e⁻x + sin 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास d² + 4, d की रूट्स निकाल ली, 0 ± 2 ऑफ आयोटा, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स आई हैं तो हमारे पास ये साइन कॉस की फॉर्म में आंसर आएगा। नेक्स्ट हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल निकाला, यहाँ से हमारे पास दो फंक्शंस बने, e⁻x के साथ अलग कर लिया और sin 2x के साथ अलग कर लिया। हमने जब इसमें सॉल्व किया, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1, e⁻ax होता है, e⁻x है तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हुई 1। हमने a की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास एक सोल्यूशन j आ गया। और sin 2x वाली फॉर्म में हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो हम पुट करेंगे -a², तो यानी हमारे पास कितना आएगा -4। जब -4 + 4 क्या रूल हमारा फेल हो गया, केस ऑफ फेलियर आया। अगर केस ऑफ फेलियर आया तो हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। d² + 4 का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होगा 2d + 0, तो 2d। तो अब हमारे पास यहाँ पे अकेला d रहा, 1/d हमने कल पढ़ा था, 1/d हमारे पास होती है इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव बनता है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया। पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू आई 1/5 e⁻x - x/4। तो हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों की एडिशन होगा। तो हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d³ - 3d² + 9d - 27 × y = cos of 3x। तो हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन थी हमारे पास d³ - 3d² + 9d - 27। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास d की वैल्यूज़ आई दो, एक कॉम्प्लेक्स पेयर आया और एक रियल वैल्यू आई। तो इसके लिए हमने CF निकाल लिया। CF आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में वो टेबल रीड किया था उसी से निकालने हैं सभी के। नेक्स्ट हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/FD cos of 3x। तो cos of 3x d³ जहाँ पे था उसको हमने डिवाइड कर लिया d × d² में, d × d² किया तो हमारे पास क्या आया, d² की वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास cos of 3x है तो a की वैल्यू कितनी हुई 3 हुई, तो -3² मीन टू से d² की जगह हमने पुट करना था -9, हमने ये पुट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास जो केस था वो फेल हो गया क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में बन गई 0। तो हमने रूल फेल हुआ तो डिनोमिनेटर का क्या किया, हमने डेरिवेटिव कर लिया। जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आएगा, देखो आप एक ऊपर के रूल में ये एक वैल्यू देखो, जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना, अब एग्जांपल्स में देखो ये केस ऑफ फेलियर, जब हम इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास एक x आगे आ जाता है। अगर अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर आगे आ जाता है। ऐसे सिमिलरली हमारे पास वैल्यूज़ बाहर निकल के आती रहती हैं। तो सिमिलरली इस रूल ऑफ जो ऊपर हमारे पास फेलियर हुई थी उसमें भी हमने एक x एक्स्ट्रा लगाया था। अब इसमें हमारे पास फेलियर का केस आया तो हमने एक x एक्स्ट्रा लगा लिया। ये x आगे निकालने के बाद हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर फेलियर नहीं हुआ, तो हमारे पास ये आया पर्टिकुलर इंटेग्रल। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CF + PI, तो कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा हमारा। ठीक है जी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइजेस के रूल्स यूज़ होते हैं, पहले उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।